ठीक है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। राइज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हम मोशन इन प्लेन के क्वेश्चंस एमसीक्यू क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो उसी के दौरान हम आज कुछ और क्वेश्चन फिर करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर विद ए वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। कोई एक बॉल है जो प्रोजेक्ट की गई है, ऊपर से फेंकी गई है टॉप ऑफ ए टावर से 50 मीटर पर सेकेंड से, और कितना एंगल है, 30 डिग्री एंगल बना रही है हमारे पास। द हाइट ऑफ द टावर इज 70 मीटर, जो टावर की हाइट है 70। आफ्टर हाउ मैनी सेकेंड द इंस्टेंट ऑफ द थ्रोइंग विल द बॉल विल रीच द ग्राउंड, कितने टाइम के बाद बॉल ग्राउंड पर पहुंचेगी। एक गेंद को एक मीनार की चोटी से क्षितिज के साथ थीटा कोण बनाते हुए वी वेग से ऊपर फेंका जाता है। मीनार की ऊंचाई 70 मीटर है और फेंकने के कितने सेकंड बाद गेंद जमीन पर गिरेगी। देखते हैं इधर हम, अगर मान लेते हैं हमारे पास ये टावर है, ये हमारे पास ये ग्राउंड है। तो हमने यहां से क्या किया गया है, एक बॉल को फेंका गया है ऊपर की तरफ। कितनी वेलोसिटी से फेंका है, 50 मीटर पर सेकेंड। 50 मीटर पर सेकेंड। हॉरिजॉन्टल के साथ ये कितना एंगल बना रही है, ये एंगल बना रही है हमारे पास 30 डिग्री। 30 डिग्री ये एंगल बना रही है किसके साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ। तो बॉल पहले क्या करेगी, पहले ऊपर की तरफ जाएगी। पहले क्या जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी, फिर ऊपर जाके कहाँ आएगी, नीचे की तरफ, कुछ ऐसे आएगी। लेकिन हमें निकालना क्या, कितने टाइम के बाद वो यहां से थ्रो करने या फेंकने के बाद नीचे कितने टाइम के बाद गिरेगी। तो हम यहां पर क्या निकालेंगे, हम टाइम ऑफ क्या निकालना है, फ्लाइट निकालना है। तो यहां पर हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, यहां से यहां तक की डिस्प्लेसमेंट कितनी है। हमें हाइट ऑफ टावर दे रखी है, हाइट ऑफ टावर कितनी दे रखी है हमें, हाइट ऑफ टावर हमें दे रखी है 70 मीटर। तो यहां से यहां जो डिस्प्लेसमेंट होगा अलोंग वाई एक्सिस वो कितना होगा, -70 मीटर। जो कोई भी हम साइन यहां पर कन्वेंशन लेंगे, जो कोई क्वांटिटी डाउनवर्ड होगी उसको नेगेटिव लेंगे, अपवर्ड होगी कोई क्वांटिटी मान लो अपवर्ड है तो उसको क्या लेंगे, पॉजिटिव, और डाउनवर्ड को क्या लेंगे हम, नेगेटिव लेंगे। डिस्प्लेसमेंट हमारी कहाँ है, नीचे की तरफ है। मान लेते हैं यहां से ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया हमारे पास। तो वाई एक्सिस के कहाँ हुआ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना है, -70 मीटर। और वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस इनिशियल हमारे पास कितनी होगी, तो अगर हमारे पास वेलोसिटी कितनी है 50, तो वाई एक्सिस के लॉन्ग हो जाएगी 50 साइन 30, हमारी ये वेलोसिटी हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होगा वाई एक्सिस के लॉन्ग, ए वाई इज इक्वल टू -g या -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, हमें टाइम निकालना है। तो मान लेते हैं यहाँ से आने के लिए हमें टाइम कितना लगता है, t लगता है। तो हम कौन सी इक्वेशन रखेंगे यहाँ पर, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वेयर। सारे के सारे हम y एक्सिस के अलोंग लेंगे, हम y एक्सिस के अलोंग। तो y एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट हमारी कितनी है, -70 है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यहाँ पर 50 क्या है, साइन 30। तो साइन 30 को क्या लिख सकते हैं हम, 1/2। तो हमारे पास कितनी हो जाएगी ये, 25 मीटर पर सेकेंड। 25 इंटू टी हो जाएगा हमारे पास 1/2। जी एक्सलेशन हमारे पास कितना है, -10, और टाइम हमारे पास कितना है, टी स्क्वेयर है।
माइनस 70 इज इक्वल टू 25 टी, यहाँ पर कितना माइनस 5 t²। तो अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं सभी को तो हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस 14 इज इक्वल टू 5t, और यहाँ पे क्या आ जाएगा t²। तो इसी इक्वेशन को हम यहाँ पर फिर लिखते हैं, इसको सोल्व करेंगे तो इसको इधर लेके आएंगे तो क्या आएगा t² माइनस 5t माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। तो इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। कैसी इक्वेशन बनी है हमारे पास, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का देखो सॉल्यूशन क्या होगा हमारे पास, हम t लिखेंगे, यहाँ पर b की वैल्यू कितनी होगी, देखो a की वैल्यू हमारे पास 1 होगी, b की वैल्यू हमारे पास -5 होगी, c की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी -14। हम इसको किससे सोल्व करेंगे, हम इसको हम सोल्व करेंगे जैसे हम t निकालते हैं, कोई भी x की वैल्यू निकालते हैं तो उससे सोल्व करेंगे हम। t इज इक्वल टू माइनस b हमारे पास कितना है 5, तो 5 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर करेंगे 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 25, माइनस 4 इंटू में a हमारे पास कितना है 1 और c कितना हमारे पास 14, तो प्लस में कितना हो जाएगा 14 डिवाइड बाय में 2a, 2 मल्टीप्लाई में 1, तो हमारे पास t कितना आ जाएगा 4 इंटू में 4 56 और 25 हमारे पास 81, तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा 5 प्लस माइनस 9 डिवाइड बाय में 2। तो अगर हम इसको प्लस का कंसिडर करते हैं तो 14 बाय में 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 7। तो हमारे पास जो इसका आंसर आ जाएगा, तो टाइम हमारे पास कितना आया 7 सेकंड आया। इसी क्वेश्चन को एक बार फिर देख लेते हैं। एक यहां पर हमारे पास क्या था, ये टावर था, टावर की हाइट जमीन से कितनी है 70 मीटर ऊपर है, और किसी हाइट टॉप से क्या किया गया, एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया है 50 मीटर पर सेकंड से उसको थ्रो किया गया है, और एंगल कितना बना रहा है वो 30 डिग्री, किसके साथ हॉरिजॉन्टल के साथ। उसके बाद पूछा गया कि ग्राउंड को जस्ट टच करने से पहले उसका जो टाइम होगा कितना होगा। बेसिकली हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना था, तो मैंने सारी मोशन किसके अलोंग ली, वाई एक्सिस के अलोंग। तो पहले डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस है, वो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है तो यहाँ से नीचे कितना होगा, जो हाइट ऑफ टावर होगी, तो -70। माइनस क्यों लिया, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन को क्या लेते हैं हम नेगेटिव, -70। वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस हमारे पास कितनी होती है इनिशियली, एक्स एक्सिस के अलोंग की क्या हो जाती है हमारे पास, एक्स एक्सिस के पास के लिए हमारे पास क्या हो जाती है, अलोंग एक्स एक्सिस यू कोस थीटा होती है, वाई एक्सिस के अलोंग यू साइन थीटा होती है हमारे पास वेलोसिटी। थीटा यहाँ पर 30 है, वेलोसिटी हमारे पास 50 है, तो कितनी होगी 50 इंटू साइन 30, तो 1/2 क्या हो गई 25 मीटर पर सेकंड हो गई। एक्सेलेरेशन जो है अलोंग वाई एक्सिस है वो कितनी हो गई हमारे पास -g, तो यहाँ पर -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो उसके बाद हमने कौन सी इक्वेशन ली, सेकंड इक्वेशन ली। जो सेकंड इक्वेशन हमने मोशन ली, s इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ at²। तो उसके हमने s की वैल्यू पुट की -70, u की वैल्यू पुट की, एक्सेलरेशन की वैल्यू। उसके बाद हमारी क्या बनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, t² - 5t - 14 इज इक्वल टू 0। जब इस इक्वेशन को हमने सोल्व किया तो हमारे पास टाइम कितना आया है, हमारे पास जो टाइम आया है वो कितना है 7 सेकंड। तो 7 सेकंड क्या लगे इसमें टाइम लेंगे, तो इसीलिए हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारे पास क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट होगा 7 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 बॉडीज आर थ्रोन अप एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। 2 बॉडीज को फेंका गया है, एक को 45 डिग्री एंगल पर, दूसरे को 60 डिग्री है, रिस्पेक्टिवली विद द हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल बना रही 45, एक 60 बना रही। इफ द बोथ बॉडीज अटेन द सेम वर्टिकल हाइट, अगर दोनों के दोनों बॉडी सेम वर्टिकल हाइट अटेन करती हैं तो रेशियो ऑफ द वेलोसिटी विद विच ऑफ दीज आर थ्रोन इज। 2 पिंडों को क्षैतिज के साथ क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री के कोण पर फेंका जाता है। यदि दोनों एक ही ऊंचाई तक पहुंचते, एक ही ऊंचाई पर जा रहे हैं, तो उनके प्रक्षेपण वेगों का अनुपात क्या होगा। तो हमें क्या निकालना है उनका, बेसिकली
अनुपात निकालना हमें, उसका रेशो निकालना है। तो रेशो कैसे निकालेंगे हम देखें। एक ऑब्जेक्ट को हमने क्या किसी वेलोसिटी से फेंका, मान लेते u1 वेलोसिटी से फेंका है, और कितना एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री। पहले वाली हमारे पास एंगल बना रही है 45 डिग्री बना रही है एंगल। यहां से हमने उसको फेंका, तो उसके बाद ये कुछ ना कुछ वेलोसिटी से ऐसे कुछ ना कुछ जाएगी। एक और नेक्स्ट हमने लिया, इस नेक्स्ट को हमने u2 वेलोसिटी से फेंका, u2 वेलोसिटी से फेंका, उसमें भी वो कुछ ना कुछ प्रोजेक्शन में ऐसे जाएगी। u वेलोसिटी से हमारे पास कुछ ऐसे जाएगी, और दोनों की हाइट क्या है, सेम। अगर हमारे इसकी हाइट हम h1 माने, इसकी हाइट क्या माने h2, दोनों की हाइट क्या है, सेम। जो ये वेलोसिटी है, ये एंगल कौन से जगह है, 60 डिग्री। जो हमारी जो हाइट का फॉर्मूला होता है, हमने हाइट का फॉर्मूला क्या बताया था, हाइट का हमारे पास फॉर्मूला होता है h इज इक्वल टू यू स्क्वेयर साइन टू साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइड बाय में 2g। ये हमारे पास हाइट का फॉर्मूला होता है। अगर हमारे पास h1 इज इक्वल टू क्या है, h2 है, h1 इज इक्वल टू क्या है, h2, तो हमारे पास हाइट इसकी h1 के लिए पुट करेंगे, वेलोसिटी कितनी है u1, u1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 डिवाइड बाय में 2g। दूसरे के लिए पुट करेंगे हम u2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय में 2g। 2g से 2g दोनों साइड क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो उसके बाद क्या बचेगा हमारे पास, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, u1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू किसके बराबर, u2 साइन थीटा 2। जो बेसिकली हमारे पास u1 साइन थीटा 2 और u2 साइन थीटा 2 क्या है, वेलोसिटी क्या है उसकी, अलोंग वाई एक्सिस। यानी कि सेम हाइट हमेशा तभी होगी जो वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस क्या होनी चाहिए, सेम होगी। अगर हम शुरू में भी इसको क्या कर सकते थे, वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस में क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस हमारे पास कितनी होगी, u1 हमारे पास कितनी हो जाएगी, u1 साइन, फर्स्ट के पास एंगल कितना है 45 डिग्री, दूसरे के पास कितना है 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। हमारे पास u1 डिवाइड बाय u2, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन 60 डिवाइड बाय साइन 45। साइन 60 कितना होता है हमारे पास, √3/2 होता है, 45 1/√2 होता है। तो √2 ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा u1 बाय में u2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, √3/2। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारे लिए करेक्ट हो जाएगा, √3/2। इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा फिर देखते हैं। देखो हमने क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट थी उसको u1 वेलोसिटी से फेंका जिसका एंगल कितना था 45 डिग्री। दूसरी ऑब्जेक्ट को हमने कितनी वेलोसिटी से फेंका, u2 वेलोसिटी से फेंका, उसका एंगल उसका कोण कितना था 60 डिग्री था। तो इसमें क्या हुआ, हमने दोनों के दोनों सेम हाइट पे जा रही हैं। सेम हाइट पर जाने का मतलब ये होता है वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस दोनों की क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। u1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू u2 साइन थीटा 1। यहाँ पर हम साइन थीटा 1 है, थीटा 1 की वैल्यू कितनी पुट करेंगे 45 डिग्री, और थीटा 2 की वैल्यू हम कितनी पुट करेंगे यहाँ पर 60 डिग्री। तो हमने दोनों की वैल्यू पुट की, तो u1 बाई u2 इन दोनों का रेशो कितना है, √3/2। तो हमारे पास ऑप्शन सी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एट व्हाट पॉइंट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल मोशन एक्सेलेरेशन एंड द वेलोसिटी आर द परपेंडिकुलर टू ईच अदर, किस बिंदु पर गति में त्वरण और वेग एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ये जो इसका मतलब क्या है, कौन कौन किस टाइम पर अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं यहां से,
यू वेलोसिटी होगी, थीटा एंगल से कर रहे हैं। मान लेते वो ऐसे जा रहे हैं। इसमें पूछा गया है जो एक्सेलरेशन है और वेलोसिटी है किस पॉइंट पर क्या होंगे, वो परपेंडिकुलर होंगे, उनके बीच में एंगल कितना बताना, 90 डिग्री। तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन होती है हर एक पॉइंट के ऊपर, हर एक पॉइंट के ऊपर वो हमेशा क्या होती है, डाउनवर्ड होती है। और वो किसके बराबर होती है, एक्सेलरेशन माइनस जी, हमेशा किस तरफ होगी, डाउनवर्ड। और जो वेलोसिटी होती है ये इसका मतलब डाउनवर्ड है, तो वेलोसिटी हमें क्या चाहिए, हॉरिजॉन्टल के अलोंग। तो हॉरिजॉन्टल के अलोंग सिर्फ मैक्सिमम हाइट ऐसी होती है, यहाँ पर सारी की सारी वेलोसिटी किसके अलोंग होती है, एक्स एक्सिस, ये सारी। और वेलोसिटी अलोंग एक्स वाई एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग क्या होती है, जीरो होती है। वेलोसिटी सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग होगी और नॉट इक्वल टू क्या होगी, जीरो। और एक्सेलेरेशन क्या होगी, डाउनवर्ड, नीचे की तरफ। तो इनके बीच में एंगल कितना बन जाएगा, 90 डिग्री। तो इसका मतलब कब हुआ, एट टॉप मोस्ट पॉइंट, जो ऊपर वाले बिंदु के ऊपर होगा। फर्स्ट ऑप्शन में हमें क्या देखा, एट द पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे नहीं, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे नहीं है। या प्रक्षेपण बिंदु पर, एट द पॉइंट ऑफ ड्रॉप, ड्रॉप पे गिरने के बिंदु पर। एट टॉप मोस्ट पॉइंट, शीर्ष बिंदु पर। एनीवेयर इन बिटवीन द पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्शन, टॉप मोस्ट पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर नहीं। हमारे पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि एट द टॉप मोस्ट पॉइंट पर हमारे पास क्या होगी, एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी क्या हो जाएंगी, परपेंडिकुलर होंगी। टॉप मोस्ट पॉइंट पर सिर्फ वेलोसिटी अलोंग क्या होंगी, एक्स एक्सिस होंगी। वाई एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी होगी वह क्या होगी, जीरो होगी। हमारी जो वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस होगी, एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड होगी, नीचे की तरफ होगी। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन जाएगा, 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। कोई ऑब्जेक्ट को फेंका गया है 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ। द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड विल बी द इन द रेशो। हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हमें दिया गया है एक वस्तु को क्षितिज के साथ 45 के कोण पर फेंका जाता है, उसकी क्षैतिज सीमा और अधिकतम ऊंचाई, जो उसकी हाइट है, ऊंचाई है, और क्षैतिज सीमा क्या है, सेम है, तो उसके अनुपात क्या होंगे। हमें बेसिकली शुरू में ही क्या दे दिया गया है, कोई ऑब्जेक्ट को कितने एंगल से फेंका गया है, 45 डिग्री। यहां पे हमें एंगल दिया गया 45 डिग्री। और हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट क्या है, रेशो पूछा गया। अगर हम हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करें, आर इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय में जी। ये हमारे पास क्या होता है, रेंज होती है। अगर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री भरेंगे तो कितना आ जाएगा, आर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर डिवाइड बाय जी। साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45 90। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 1। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यू स्क्वेयर बाय जी, ये रेंज आ जाएगी। और हाइट की के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइड बाय 2g, ये होता है। थीटा की वैल्यू हमें पुट करनी यहां पर 45 डिग्री, यू स्क्वेयर साइन 45 इसका स्क्वायर करेंगे डिवाइड बाय में 2g। हाइट h इज इक्वल टू किसके बराबर आएगी, यू स्क्वेयर साइन 45 कितना होता है, 1/√2, इसका स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 1/2 डिवाइड बाय में 2g। तो क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर डिवाइड बाय में 4g क्या हो जाएगा, हमारे लिए हाइट हो जाएगी। हमें इन दोनों का रेशो बताना है, रेंज का और किसका बताना है, हाइट का। आर बाई क्या करेंगे हम, जी। तो हमारे पास आर कितना आया था, यू स्क्वायर बाई जी। और हमारे पास जो हाइट आई थी हमारे पास एच हाइट, तो हमारे पास हाइट कितनी आई थी, यू स्क्वायर बाई 4g। नीचे यू स्क्वायर, 4g कहाँ चला जाएगा, ऊपर। यू स्क्वायर से यू स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल। और जी से जी कैंसिल, तो हमारे पास क्या आएगा, 4/1। तो इनका रेशो कितना हो जाएगा, आर बाई में हाइट क्या हो जाएगी, 4/1।
4:1 हो जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोबारा ध्यान दे, हमने कितना यहाँ पर कोण दिया गया था कि जो ऑब्जेक्ट फेंकी जा रही है 45 के कोण से फेंकी जाएगी। जो रेंज कितनी होती है? u² sin 2θ बाई जी होती है। तो यहाँ पर हमने जो कोण था कितना पुट किया यहाँ पे? 45 डिग्री। तो 45 जो डिग्री हमने पुट किया तो हमारे पास जो रेंज आई तो u² बाई क्या आई? जी आई। तो हमारी ऊंचाई कितनी आई यहाँ पर? u² sin² थीटा बाई में 2g। हमने यहाँ पर उसकी वैल्यू पुट की थीटा की तो u² बाई 4g आया हमारा। तो उसके बाद r/h u² बाई जी 4g बाई u²। तो हमारे पास r/h क्या आया? 4:1। तो हमारे पास डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। जो मैक्सिमम होगी हॉरिजॉन्टल रेंज होगी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज 400 मीटर। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ हाइट अटेन्ड बाय इट विल बी। एक प्रशिक्षित पिंड की अधिकतम क्षितिज सीमा 400 मीटर है, इसकी अधिकतम ऊंचाई क्या होगी? तो अगर यहां पर हमें क्या दिया गया है? मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज दे दिया गया प्रोजेक्टाइल का 400 मीटर है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ हाइट हमें से पूछी गई है। तो मैक्सिमम अगर हमें हॉरिजॉन्टल रेंज दी है, अगर हम मान लेते हैं हमें रेंज कितनी दे रखी है? 400 मीटर। और जो रेंज मैक्सिमम कब होती है? जब हमारा एंगल कितना हो? 45 डिग्री। थीटा कितना होना चाहिए? 45 डिग्री होना चाहिए। तो रेंज है, तो रेंज की क्या होता है? रेंज का फॉर्मूला होता है u² sin 2θ डिवाइड बाय जी। 45 एंगल भरेंगे तो u² बाय क्या हो जाएगा? जी। तो u² बाय जी किसके बराबर है हमारे पास? रेंज 400 मीटर का। इसको हम इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। हमें हाइट इसकी यहां से निकालनी है। हाइट क्या होता है हमारे पास? u² sin स्क्वायर थीटा बाय में 2g, ये होता है u² बाय। देखो g हमारे पास ऑलरेडी वैल्यू है हमारे पास। u² बाय g हमारे पास वैल्यू कितनी है? 400। तो u² बाय जी की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे? 400 डिवाइड बाय 2। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 45। क्या लिखेंगे? साइन 45 और इसका स्क्वायर कर देंगे। कितना हो जाएगा हमारे पास? हाइट h इज इक्वल टू 200, साइन 45 का अंडर रूट का स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है? 1/√2 और इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 1/√2 का स्क्वायर 1/2, 200 डिवाइड बाय 2। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? 100 मीटर आ जाएगा। ये हमारे पास जो हाइट आएगी वो कितनी आई? 100 मीटर। 100 मीटर क्या हो जाएगा? करेक्ट। दोबारा फिर बता दें, हमें क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में क्या दिया? मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज दी हुई है, क्षितिज की सीमा बताइए हमें कितनी बताइए? r इज इक्वल टू 400 मीटर दी है। और एंगल कितना होता है हॉरिजॉन्टल रेंज पे? मैक्सिमम कब होती है? जब एंगल 45 हो। तो r इज इक्वल टू u² sin 2θ बाई जी। तो यहां से हमारी u² बाई जी कितनी आ गई? 400। तो हाइट का फॉर्मूला हमारा कितना था? u² sin² थीटा बाई में 2g। तो हमारे u² बाई जी कितना होता है? 400 डिवाइड बाय 2 इंटू में साइन 45। तो हमारे पास जो हाइट आ गई वो कितनी आ गई? 100 मीटर आ गई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन। जो प्रोजेक्टाइल मोशन के रिगार्डिंग कौन सा इसमें से हमारे पास क्या है? करेक्ट है। तो यहां पर हम बताते हैं द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज कांस्टेंट। जो प्रोजेक्टाइल के दौरान होती है, प्रोजेक्टाइल जो ऑब्जेक्ट को किसी को फेंका गया u वेलोसिटी से, थीटा एंगल जो इसके अलोंग वेलोसिटी कितनी हो जाती है? u cos थीटा। और एक्सेलरेशन कितना होता है एक्स एक्सिस के अलोंग? 0। एक्सेलरेशन 0 तो वेलोसिटी अलोंग जो x होगी वो क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल कांस्टेंट, ये हमारे पास क्या है? करेक्ट है। तो ए क्या हो जाएगा हमारे लिए? करेक्ट हो जाएगा। वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज कांस्टेंट। जो वर्टिकल वेलोसिटी होती है प्रोजेक्टाइल की कांस्टेंट होती है। तो वर्टिकल के अलोंग हमारे पास
वाई एक्सिस के अलोंग जो एक्सेलरेशन होता है वो कितना होता है, माइनस जी होता है। कितना होता है, माइनस जी। तो एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट जी जीरो नहीं है तो इसका मतलब वेलोसिटी हमेशा क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, जो लेकिन एक्सेलरेशन थ्रू आउट द मोशन क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी होती है, जी होती है, और वाई एक्सिस के अलोंग होता है, तो वो कांस्टेंट होता है। ये भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। मोमेंटम इज कांस्टेंट, मोमेंटम क्या होता है यहाँ पर, कांस्टेंट होता है। जब इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो मोमेंटम कैसे कांस्टेंट है, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू में वेलोसिटी। जब इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो मोमेंटम भी क्या होगा, वेरिएबल होगा। लेकिन जो मोमेंटम है अलोंग एक्स एक्सिस वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि जो मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, अगर कांस्टेंट की बात करें, मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस वो क्या रहेगा, कांस्टेंट, क्योंकि वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस क्या रहेगी, सेम रहेगी। लेकिन मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस वो क्या होगा, वेरिएबल होगा। हमने यहां से क्या क्या सीखा, हमने ये देखा कि हॉरिजॉन्टल के अलोंग जो वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट रहती है, और एक्सेलेरेशन अलोंग हॉरिजॉन्टल अलोंग एक्सेलरेशन कितना होता है, जीरो होता है। लेकिन अलोंग वाई एक्सिस क्या होती है, एक्सेलरेशन माइनस जी होता है, वेलोसिटी हमेशा वेरिएबल होती है। और लेकिन इसका एक्सेलरेशन क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, वो जी के बराबर होता है हमारे पास। मोमेंटम वो भी वेरिएबल होता है, लेकिन अलोंग एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो हमारे पास जो मोमेंटम होता है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो मोमेंटम होगा वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। वाई एक्सिस की डायरेक्शन में वेरिएबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा हमारी स्क्रीन के ऊपर। ए स्टोन इज जस्ट रीच्ड, एक स्टोन को जस्ट क्या किया गया, रिलीज किया गया, कहां से, फ्रॉम विंडो ऑफ ए ट्रेन मूविंग अलोंग द हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट ट्रैक, द स्टोन विल हिट द ग्राउंड, स्टोन हिट करेगा ग्राउंड को। फॉलोइंग, एक पत्थर को क्षितिज सीधी पटरियों पर चलती ट्रेन की खिड़की से छोड़ा जाता है, वह जमीन पर किस पथ का अनुसरण करते हुए गिरेगा। तो हमें यहां पर क्या दिया हुआ है, एक ट्रेन की विंडो से है, मान लेते हैं ट्रेन है, यहां पर इसकी यहां पर एक विंडो बनी हुई है, विंडो से किसी ने कोई पत्थर फेंका, मान लो जो ट्रेन भी किसी ना किसी वेलोसिटी से जा रही है, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन अलोंग हॉरिजॉन्टल, तो जो ऑब्जेक्ट भी उसके अंदर हो वो भी उसी वेलोसिटी से जाएगी, तो दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, सेम। ये क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन फ्रॉम ए हाइट, तो हाइट से प्रोजेक्शन होगा, तो उसकी जो मोशन होगी गिरने की कुछ ऐसी होगी। कोई ग्राउंड से इसको अगर कोई ऑब्जर्व कर रहा होगा, कोई कहां से, ग्राउंड से, ग्राउंड से जो ऑब्जर्व कर रहा होगा तो उसको कैसा नजर आएगा, इसको पैराबोलिक पाथ नजर आएगा। क्या नजर आएगा, पैराबोलिक। कोई ट्रेन से कोई ऑब्जेक्ट अगर कोई गिरा रहा है तो उसको कैसा नजर आएगा, पैराबोलिक पाथ। अगर कोई इसी ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है, मान लेते हैं कोई ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है, ये ए है और ये क्या है, बी। ए ग्राउंड पर है, ए कहां पर है, ग्राउंड पर है, बी कहां पर है, इनसाइड द ट्रेन, इनसाइड द ट्रेन। जो ये ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है, जब इसी को ये देखेगा कि जो ऑब्जेक्ट गिराया जा रहा है, इसको पाथ कैसा नजर आएगा, बी को ये पाथ जो नजर आएगा वो स्ट्रेट लाइन नजर आएगा। कैसा नजर आएगा, स्ट्रेट लाइन नजर आएगा, स्ट्रेट लाइन पाथ। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जितनी वेलोसिटी से पत्थर अलोंग एक्स एक्सिस जा रहा होगा उतनी वेलोसिटी से ये जा रहा होगा, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी, जीरो, जिसकी वजह से इसको सिर्फ नीचे जाता हुआ नजर आएगा। ग्राउंड पे जो है ये क्या है, रेस्ट पे है, जिसकी वजह से इसका पाथ कैसा नजर आएगा, पैराबोलिक पाथ नजर आएगा इसका। तो हमारे पास इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्रेट पाथ हो, सरल पाथ होगा, सर्कुलर पाथ होगा, पैराबोलिक पाथ होगा, हाइपरबोलिक पाथ होगा,
तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो हो जाएगा पैराबोलिक पाथ या परवलयाकार पथ हो जाएगा हमारे पास। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए फ्लैग इज माउंटेड ऑन ए कार, एक कोई फ्लैग है, गाड़ी के ऊपर एक झंडा लगा हुआ है, मूविंग ड्यू टू नॉर्थ, वो गाड़ी नॉर्थ की तरफ जा रही है विद वेलोसिटी ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। स्ट्रॉन्ग विंड्स आर ब्लोइंग ड्यू ईस्ट विद वेलोसिटी ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर जो पर आवर की स्पीड से क्या कर रही हैं, जो वेलोसिटी से विंड बह रही है। द फ्लैग विल पॉइंट इन द डायरेक्शन, जो फ्लैग करेगा पॉइंट करेगा इन किस डायरेक्शन में, वो डायरेक्शन में होगा। तो बताना, एक कार पर उत्तर दिशा में झंडा लगाया जाता है, झंडा गया और हवा पूर्व दिशा से तेज गति से बह रही है, झंडा किस दिशा में और झुकेगा, हमें उसका वो निकालना है। पहले एक बार हम डायरेक्शन सेट कर लेते हैं। अगर मान लेते हैं ये हमारी डायरेक्शन ईस्ट हो जाएगी, ये डायरेक्शन हमारी वेस्ट, इधर हमारी नॉर्थ और इधर क्या हो जाएगी साउथ हो जाएगी। अगर कोई गाड़ी में यहाँ पर है, मान लेते हैं यहाँ पे गाड़ी में है, तो वो कितनी वेलोसिटी जा रही है, वेलोसिटी ऑफ जो कार है वो हमारे पास दे रखी है, नॉर्थ की तरफ जा रही है। और जो विंड है, विंड किस डायरेक्शन में जा रही है हमारी, ईस्ट की डायरेक्शन में जा रही है हमारे पास, और विंड ईस्ट की डायरेक्शन में भी कितनी से 20 किलोमीटर पर आवर। जो हमारी जो विंड है, वेलोसिटी ऑफ विंड वो इस डायरेक्शन में है, कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर है। और जो कार की जो वेलोसिटी है हमें वो कितनी दे रखी है, सेम दे रखी है 20 किलोमीटर पर आवर। अब हमें फ्लैग की स्पीड निकालनी है, तो हमें फ्लैग की स्पीड कौन बताएगा हमें, अगर हमें ये निकाल लें वेलोसिटी ऑफ विंड की विद रिस्पेक्ट टू क्या निकाल लें हम कार, तो क्या हो जाएगा ये हमारे पास वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ कार। जो वेलोसिटी ऑफ विंड होगी वो हमारी क्या, अगर हम इस डायरेक्शन को क्या मान लेते हैं एक्स डायरेक्शन मान लें, और नॉर्थ को क्या मान लेते हैं वाई डायरेक्शन मान लेते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ विंड जो हो जाएगी हमारी एक्स की डायरेक्शन में है, तो वो कितनी हो जाएगी हमारे पास एक्स की डायरेक्शन में, तो 20 आई कैप, कितनी हो जाएगी 20 आई कैप हो जाएगी। और वेलोसिटी ऑफ कार की कितनी होगी 20 जे कैप, ये हो जाएगी। 20 जे कैप किसकी है, कार की है नॉर्थ की तरफ, तो विंड की कितनी होगी, विंड की हमारे पास कितनी है, विंड की जो हमारे पास है 20 क्या है हमारे पास आई कैप, तो 20 आई कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ कार की कितनी है यहाँ पर 20 जे कैप, ये हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू कार, ये हमारे पास वेलोसिटी हो जाएगी 20 आई कैप 20 जे कैप। अगर हम दोबारा से इसी डायग्राम में हम डिनोट करें, अगर ब्लू कलर से हम डिनोट करें, तो हमारे पास ये कितना आएगा 20 आई कैप और कितना आया है -20 जे कैप। तो हमारे पास जो इसकी वेलोसिटी आएगी, अगर हम इधर बनाएं इसको, ये हमारी ईस्ट डायरेक्शन बोल सकते हो और एक्स डायरेक्शन भी, ऊपर नॉर्थ हो जाएगी नीचे साउथ, और नॉर्थ के साथ साथ वाई एक्सिस भी हो जाएगी हमारे पास। हमारे पास एक वेलोसिटी किसके अलोंग है 20 आई कैप, ये इसके डायरेक्शन की तरफ है, वो हमारी 20 है। दूसरी हमारी इस डायरेक्शन में है, वो भी कितनी है 20 जे कैप। तो जो हमारी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी क्या होगी, रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी वो किस डायरेक्शन में आएगी, वो हमारी कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में आएगी। ये वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू कार, ये हमारी डायरेक्शन हो जाएगी, और ये डायरेक्शन कौन सी होगी हमारी साउथ ईस्ट आएगी। अगर हम इसका एंगल निकालना चाहें हॉरिजॉन्टल के साथ, कितना एंगल निकालने का tan थीटा। tan थीटा क्या होता है हमारे पास वाई एक्सिस के लॉन्ग 20 डिवाइड बाय में 20, तो थीटा कितना हो जाएगा हमारे पास 45 डिग्री।
45 डिग्री हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा। लेकिन वो किसकी तरफ होगा, साउथ से ईस्ट की तरफ या ईस्ट से साउथ की तरफ, दोनों के लिए क्या आएगा, सेम आएगा। जो हमारे जो झंडे की जो डायरेक्शन आएगी वो हमारे पास कौन सा आ जाएगा, साउथ ईस्ट आ जाएगी हमारे पास। हमारे पास सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हमने यहाँ पर क्या दिया है, एक फ्लैग है जो माउंटेन कार के नॉर्थ की तरफ चल रहा है, जिसकी वजह से स्पीड कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड है किसकी, कार की। और विंड की कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर है, वो ईस्ट की तरफ है। और द फ्लैग विल पॉइंट इन, फ्लैग हमारा किस डायरेक्शन में होगा, तो जो फ्लैग किस डायरेक्शन में होगा, तो उसके लिए हमने क्या निकाला, यहाँ हमने ग्राफ बनाया, ईस्ट को एक्स एक्सिस लिया और नॉर्थ को वाई एक्सिस लिया हमने। यहाँ पर हमने क्या किया है, हमारी कार ऊपर की तरफ जा रही है तो वेलोसिटी ऑफ कार की कितनी ली है, 20 जे कैप ली है। और वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस विंड की कितनी ली है, आई कैप ली है। तो हमें वेलोसिटी ऑफ विंड की विद रिस्पेक्ट टू कार, विंड माइनस हमने क्या किया, कार किया है, 20 आई कैप माइनस 20 जे कैप। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, एंगल 45 आ जाएगा। तो हमारे पास जो ऑप्शन हो जाएगा सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है, ए मैन विश टू क्रॉस ए रिवर इन ए बोट। थोड़ा इससे पहले हम इसको कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं, रिवर बोट प्रॉब्लम को। तो देखो रिवर बोट प्रॉब्लम में क्या होता है, हमारे पास रिवर बोट प्रॉब्लम, अगर हमारे पास ये एक रिवर है, ये एक हमारी एक रिवर फ्लो कर रही है ऐसे हमारे इस डायरेक्शन में, मान लेते हैं वेलोसिटी ऑफ रिवर इधर फ्लो कर रही है, वेलोसिटी ऑफ रिवर इधर है। कोई हमारे पास एक बोट है, जो बोट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, वेलोसिटी ऑफ बोट की भी कुछ ना कुछ, वेलोसिटी ऑफ बोट की दे रखी विद रिस्पेक्ट टू रिवर दे रखी है हमें। लेकिन कोई यहां पर ग्राउंड से ऑब्जर्व करने वाला है, बोट को तो लग रहा होगा वो किस तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। अगर हम ये मान लें ये जो डायरेक्शन ऑफ रिवर है वही हम एक्स डायरेक्शन मान लें, और जो हमारे पास जो बोट जा रही है ऊपर की तरफ, इस डायरेक्शन को हम वाई मान लेते हैं या वाई डायरेक्शन मान लेते हैं। तो यहाँ पर इसको कैसे जाती हुई नजर आएगी अगर ये ग्राउंड से देखेगा, क्योंकि रिवर की स्पीड की वजह से बोट कहाँ जाएगी, उसकी डायरेक्शन में भी जाएगी और ऊपर की तरफ भी जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस में वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये हो जाएगा। लेकिन किसकी रिस्पेक्ट में, दोनों साइड हम जी लिख सकते हैं। अगर हम इसको इसी साइड रखें, इसको इधर ले आए, वेलोसिटी ऑफ बोट की विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस में वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दोनों को ऐड करें, ये किसके बराबर होगी, वेलोसिटी ऑफ बोट की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर हम इन दोनों को लिखें, वेलोसिटी ऑफ बोट की विद रिस्पेक्ट टू रिवर क्या है, हमारी वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, तो हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ बोट वी बी आर क्या लिख सकते हैं, जे कैप, प्लस में रिवर की वेलोसिटी हमारी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है, तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या लिख सकते हैं हम, आई कैप। तो इसकी जो वेलोसिटी है ग्राउंड से जो नजर आएगा, कुछ वाई एक्सिस के भी नजर आएगा जाता हुआ, कुछ एक्स एक्सिस के उधर भी नजर जाता हुआ नजर आएगा। तो हमारे पास जो इसका पाथ होगा बेसिकली, जो इसका पाथ होगा स्ट्रेट लाइन होगा। स्ट्रेट लाइन कैसे जाएगा, यहां से ये कुछ इस डायरेक्शन में इस तरफ जाएगा, इसका पाथ कुछ ऐसे होगा। कुछ ही एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी जाएगा, जितना ही एक्स एक्सिस के लॉन्ग यहां से यहां जाएगा ड्रिफ्ट होके, या इसको बोलते हैं घिसर के,
जो ये इसको क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट। जो मोशन होगी इन डायरेक्शन ऑफ रिवर, रिवर इन डायरेक्शन ऑफ रिवर हमारे पास क्या होगी, ड्रिफ्ट होगी। या दूसरी बोल सकते हैं मोशन इन डायरेक्शन ऑफ एक्स हो जाएगी, वो क्या होगा हमारे पास, ड्रिफ्ट होगा। तो ड्रिफ्ट ये वाई एक्सिस के अलोंग भी जा रहा है, कुछ एक्स एक्सिस के अलोंग भी जा रहा है। अगर हम मान लेते हैं जो हमारी जो रिवर है उसकी विड्थ कितनी है, डी है। क्या है, डी। तो एक निकालेंगे मोशन अलोंग एक्स, मोशन अलोंग एक्स डायरेक्शन। जो मोशन अलोंग जो एक्स डायरेक्शन है हमारे पास, जो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, अगर रिवर यहां से यहां जा रहा है तो ये ड्रिफ्ट होगा, ड्रिफ्ट के बराबर हमारे पास अल होगा। तो एक्स एक्सिस डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगा, ड्रिफ्ट के बराबर होगा। एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन कितना है, 0 है। और वेलोसिटी कितनी है एक्स एक्सिस के अलोंग, हमारे पास जो वेलोसिटी ऑफ बोट की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अलोंग एक्स एक्सिस, जो वेलोसिटी है हमारी वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये है। तो हम कौन सी इक्वेशन लेंगे, हम एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये लिखेंगे हम, एक्स एक्सिस के अलोंग लिखेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितना हो जाएगा इसका, ड्रिफ्ट के बराबर, जो इसकी ड्रिफ्ट आएगी यहां से। एक्सेलरेशन तो हमारे पास कितना है, 0, ये फैक्टर 0 है। वेलोसिटी कितना है, रिवर वी आर इंटू में टी, और ये टी क्या है, टाइम जितना क्रॉस करने में लेगी। तो हमारे पास जो ड्रिफ्ट आएगा वो बेसिकली वी आर इंटू में टाइम टी आ जाएगा। टी यहां पर क्या है, टी है टाइम टू क्रॉस द रिवर, रिवर को क्रॉस करने का टाइम होगा हमारे पास। नेक्स्ट है जो हमारे पास मोशन अलोंग वाई डायरेक्शन। मोशन अलोंग जो वाई डायरेक्शन है हमारे पास, जो इसके पास जो डिस्प्लेसमेंट होगा वाई एक्सिस के अलोंग, वो कितना होगा, जितनी रिवर की क्या है, विड्थ है, जितनी विड्थ चलेगा। अब मान लेते हैं ये हमने डी, हमने डिस्टेंस माने, डी विड्थ हो गया। एक्सेलरेशन कितना होगा इसके अलोंग, वाई एक्सिस अलोंग 0 है। और वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस के अलोंग हमारे पास जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, हमने कितनी यहाँ वाई एक्सिस के अलोंग, वेलोसिटी ऑफ बोट की विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, वी बी आर, ये क्या हो जाएगी, वेलोसिटी है। हमें टाइम निकालना, तो कौन सी इक्वेशन रखेंगे हम, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पर जो टाइम टी है वो टाइम क्या, टाइम टू क्रॉस द रिवर। तो हमारे पास जो अलोंग वाई एक्सिस है वाई पुट करेंगे, यहाँ पर एस वाई की जगह हमारे पास डिस्टेंस कितना आ जाएगा, डी, और वेलोसिटी वी बी आर हो जाएगी। प्लस में एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0, यहाँ पर टाइम कितना हो जाएगा, टी, टी इज इक्वल टू हमारे पास कितना हुआ, डी बाई क्या हो जाएगा, वी बी आर हो जाएगा। और ये टाइम होगा टू क्रॉस द रिवर, डिस्टेंस डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर हो जाएगा। ये हमारे पास क्या होगा, रिवर बोट प्रॉब्लम में हमें टाइम निकालना हो क्रॉस करने के लिए, अगर हमारी सारी स्केल होंगे। फर्स्ट केस तो हमारे पास दोबारा फिर मैं बता रहा हूँ, इसमें रिवर बोट प्रॉब्लम के क्या है, अगर हम हमारी रिवर है वो क्रॉस करना चाहती है, सॉरी हमारी बोट जो क्रॉस करना चाहती है रिवर को, तो वो क्या जाएगी, अलोंग वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जाएगी। तो हमारी जो वेलोसिटी होगी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी आई है, कुछ वाई एक्सिस के अलोंग, कुछ एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग सिर्फ किसकी वजह से आएगा, रिवर की वजह से आएगा हमारे पास, और उसी की वजह से क्या आएगा, ड्रिफ्ट आएगा। ड्रिफ्ट में कैसे निकालें, वेलोसिटी रिवर की इनटू में टाइम, टाइम टू क्रॉस द रिवर। तो मोशन अलोंग जो वाई डायरेक्शन होगी वो हमें बताएगी कितने टाइम में हम क्या करेगा, क्रॉस करेगा रिवर को। अगर इसको रिवर को मिनिमम टाइम में अगर क्रॉस करना है रिवर को, तो सारी की सारी वेलोसिटी किसके अलोंग होनी चाहिए, वाई एक्सिस के अलोंग होनी चाहिए। तो टाइम टू क्रॉस द मिनिमम टाइम हो जाएगा। तो इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जो हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताया है रिवर बोट प्रॉब्लम का। तो हमारे पास नेक्स्ट क्लास में आई होप आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा और इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखेंगे, और नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू सो मच।